मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और उनके 1 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने सवालों की बौछार कर दी है। सोमवार को भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने लंबे बयान में कहा कि इस 1 साल में मध्य प्रदेश में सरकार ने कर्ज लेने की दर को दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान से भी 2 कदम आगे जाकर मोहन यादव ने प्रदेश पर कर्ज लादना शुरू कर दिया है। प्रदेश की सरकार हर रोज लगभग 125 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में 1 साल के भीतर महिला अत्याचार, ड्रग माफिया, करप्शन जैसे मामले बढ़े हैं। सुनिए जीतू पटवारी का ये बयान। 13 दिसंबर 2 दिसंबर 1 साल लगभग मोहन यादव जी को शपथ लिए हो गया। तो इस 1 साल में इस सरकार से जनता ने क्या देखा? लंबा पीरियड होता है 1 साल का। तो इस 1 साल में बेटियों के साथ होते हुए बलात्कार देखे। इस 1 साल में बहनों और बच्चों को गायब होते देखा। इस 1 साल में माफिया राज का सरकार पे हावी होता देखा। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से करप्शन कैसे नीचे तक आता है, इसके नए आयाम पैदा होते देखे। मध्य प्रदेश ड्रग्स माफिया का उद्योग इस 1 साल में कितना पनपते मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। कर्ज के कौशल को शिवराज सिंह जी से मोहन यादव जी ने ज़्यादा बढ़ाते हुए भी मध्य प्रदेश ने देखा। कर्ज देने के कौशल को शिवराज जी से भी 2 कदम आगे मोहन यादव को कर्ज लेते हुए देखा। करप्शन के नए आयाम, मैंने कहा, वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से छूते हुए देखा। आपस में करप्शन की लूट के लिए भाजपा के नेताओं को जूतम पेजार करते हुए भी मध्य प्रदेश ने इस 1 साल में देखा। और संकल्प पत्र के धोखे को 1 साल में रोज जीते हुए भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। संकल्प पत्र के धोखे को 1 साल में इस जनता ने भोगते हुए देखा। साथियों, ड्रग्स ट्रांसफर माफियाओं ने गिराई गाज। कर्ज करप्शन क्राइम का हो गया अब राज। कर्ज सबसे पहले कहानी है। लगभग 11 महीने में किसी देश के किसी राज्य ने 30 बार कर्ज नहीं लिया। 30 बार। मोहन यादव जी ने ये जो सबसे बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को दी है, वो दी है कि 30 बार कर्ज लिया। 30 बार मतलब 12 दूने 24, हर 1 महीने में 2.5 बार कर्ज लिया लगभग। मतलब हर 15-16 दिन में, 14 दिन में 1 बार कर्ज लिया। और कितना लिया? एवरेज 3,000 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़ रुपए, 40,536 करोड़ रुपए पूरे 40,545 करोड़ रुपए कर्ज लिया इस पर्टिकुलर पीरियड में। यानी रोज 125 करोड़ रुपए का कर्ज, 125 करोड़ रुपया, 120 करोड़ से 125 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया। यानी घंटे के हिसाब से देखें तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए पर घंटा कर्ज लिया, पर आवर कर्ज लिया। यानी मोहन यादव जी ने जो ये कौशल पाया है कर्ज लेना, पर इसका करना क्या? जीतू पटवारी के इस बयान पर भाजपा की ओर से पलटवार आया है। भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा सरकार पर सवाल उठाने वाले जीतू पटवारी अपने 1 साल के बारे में भी बताएं। उन्होंने कहा कि उनके 1 साल के कार्यकाल के भीतर कांग्रेस की दुर्दशा हुई है।
जीतू पटवारी पत्रकार वार्ता कर सरकार के एक साल पर सवाल कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। अरे जीतू पटवारी जी, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आपसे सवाल कर रहे हैं, आपके एक साल के कार्यकाल पर सवाल कर रहे हैं, आपकी कांग्रेस की आर्थिक स्थिति पर सवाल कर रहे हैं। बेहतर हो आप कांग्रेस का श्वेत पत्र जारी करें, कांग्रेस की आर्थिक स्थिति बताएं। आपसे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं, क्या कारण है कि आपके एक साल के कार्यकाल में प्रदेश में 5 लाख से अधिक नेता कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर चले गए? क्या कारण है कि आपके कार्यकाल में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला? क्या कारण है कि कांग्रेस की 10 माह बाद कार्यकारिणी घोषित हुई, लेकिन ऐसा असंतोष पनपा कि सारे बड़े नेता कार्यकर्ता नाराज हो गए, 8 इस्तीफे हो गए। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई तो 25 में से 16 नेताओं ने बहिष्कार कर दिया। क्या कारण है कि दिग्विजय सिंह एक पदाधिकारी के कारण पीसीसी आना पसंद नहीं करते? क्या कारण है कि कमलनाथ जी कितने महीनों तक पीसीसी नहीं आए? कि स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को और जीतू पटवारी को। क्या कारण है कि अरुण यादव और अजय सिंह अपने बंगले से अपनी राजनीति चला रहे, पीसीसी आना पसंद नहीं करते? हेमंत कटारे, गोविंद सिंह नाराज है, उन्होंने आना बंद कर दिया है। क्या कारण है कि उमंग सिंगार नाराज होकर घर बैठे हुए, उनको मनवार कर आज बुलाना पड़ा? तो इसको लेकर जीतू पटवारी बताएं। जीतू पटवारी यह भी बताएं कि चुनाव के समय का भोपाल की एक बड़ी होटल का लाखों रुपए का बिल बकाया है, वो बिल के लिए रोज होटल के जो कर्ता धरता है वो चक्कर लगा रहे पीसीसी के, और न जीतू पटवारी मिल रहे हैं, न उनका भुगतान हो रहा है। इसी प्रकार इंदौर की एक बड़ी होटल का चुनाव के समय का लाखों रुपए का बकाया है, वो भी चक्कर लगा रहे हैं, उनको भी बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यदि बात करें तो पीसीसी में वास्तु दोष के नाम पर अभी लाखों रुपए का निर्माण कार्य कराया गया, उसके भी ठेकेदार चक्कर लगा रहे हैं, उनके बिल का भुगतान भी नहीं हो रहा है। जीतू पटवारी के बेहिसाब खर्चे, जो दौरों का खर्चा कौन उठा रहा है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उमंग सिंगार उसको लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। विधायकों ने पैसे देना पीसीसी में बंद कर दिया, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसी कई बातें हैं। इंदौर के जो गृह नगर है जीतू पटवारी का, वहां के कांग्रेस कार्यालय की लाइट कई महीनों से कटी हुई है, उसको लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। तो बेहतर हो जीतू पटवारी पहले अपनी आर्थिक स्थिति का, अपनी वास्तविकता का और अपने एक साल के कार्यकाल का हिसाब दें, फिर सरकार से सवाल पूछे।